हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको NCERT गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 4.4 पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो पहला है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें सारणिक दिया है डेल्टा बराबर 2 0 -4 3, 2 0 -4 और 3। हमें क्या करना है, इस सारणिक के अवयवों के उप सारणिक लिखने हैं और सहगुणनखंड लिखने हैं। तो लिखेंगे 2 का उप सारणिक, 2 का उप सारणिक, तो 2 का उपसारणिक हो जाएगा, 2 क्या है, 2a11 की जगह पर है, तो ये 2 का उपसारणिक होगा कैपिटल M11 बराबर 2 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, कितना बचा 3। इसके बाद -4 का उपसारणिक, तो -4 किसकी जगह पर है, A12 की जगह पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल M12 बराबर -4 जिस रो में है उसको छोड़ो, जिस कॉलम में है उसको छोड़ो, ये छोड़ो और ये छोड़ो, बचा क्या 0। इसके बाद 0 का उपसारणिक, तो 0 की जगह पर हम क्या लिखते थे A21, तो ये हो जाएगा, इसका उपसारणिक होगा कैपिटल M21 बराबर, तो 0 जिस रो में है उसको छोड़ो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ो, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा कितना -4। इसके बाद 3 का उपसारणिक, तो 3 का उपसारणिक हो जाएगा, क्या होगा M22 बराबर 3 किस में है, दूसरी रो में है और दूसरी कॉलम में है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए M22 बराबर 3 जिस रो में है उसको छोड़ो और जिस कॉलम में उसको छोड़ो, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा कितना 2। तो इस सारणिक के प्रत्येक अवयव के हमें उप सारणिक प्राप्त हो गए। अब हमें प्रत्येक अवयव के सहगुणनखंड लिखने हैं या सहखंड लिखने हैं। तो लिखेंगे, ये उप सारणिक निकला है, अब लिखेंगे 2 का सहखंड। तो सहखंड को हम लिखते हैं कैपिटल A से। तो 2 किस में है, 2 पहली रो में है और पहली कॉलम में है, तो लिखेंगे कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 इंटू क्या होगा 2 का उपसारणिक। तो 2 का उपसारणिक कितना आया है, 3 आया है, या यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले M11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, M11 का मान कितना है 3, तो लिख देंगे इंटू 3। अब यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1 यानी हो जाएगी -1 की पावर 2। तो -1 की पावर यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा, तो 1 × 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमें मिल गया 2 का सहखंड। 2 का सहखंड कितना आया है, 3 आया है। इसके बाद निकालेंगे -4 का सहखंड, -4 का सहखंड। तो -4 किस में है, पहली रो में है और दूसरी कॉलम में है, तो ये हो जाएगा कैपिटल A पहली रो और दूसरी कॉलम बराबर -1 की पावर 1 + 2 इंटू -4 का उपसारणिक। तो -4 का उपसारणिक क्या है, M12 है, तो लिख देंगे M12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 का मान कितना आया है 0, तो इसमें 0 गुणा करेगा, टोटल 0 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 0 का सहखंड, 0 का सहखंड। 0 क्या है, दूसरी रो में है और पहली कॉलम में है, तो इसको लिखेंगे कैपिटल A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 इंटू 0 का उपसारणिक, किसका 0 का, तो 0 का उपसारणिक क्या है M21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 और M21 का मान कितना है, M21 का मान है -4 इंटू -4।
अब -1 की पावर 2 + 1 3 आएगा। 3 क्या है, विषम है, तो यहाँ पर चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का या माइनस का 1 आएगा। तो ये हो जाएगा -1 × -4 बराबर ये क्या हो गया, प्लस का 4। अब निकालेंगे 3 का सहखंड। 3 का सहखंड, 3 दूसरी रो में है और दूसरी कॉलम में है, तो इसके सहखंड को हम लिखेंगे कैपिटल A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 इंटू 3 का उपसारणिक। तो 3 का उपसारणिक आया है कैपिटल M22 इंटू कैपिटल M22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 और M22 का मान कितना है, 2 है, तो लिख देंगे इंटू 2। यहाँ पर -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर हो गई 4। 4 क्या है, सम है, तो -1 का मान कितना आएगा, -1 की पावर 4 का मान होगा +1। तो ये हो जाएगा 1 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ये हमें इस सारणी के प्रत्येक अवयव के सहखंड मिल गए, यही हमें लाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, इसमें सारणिक दी है जिसमें अवयव हैं A, C और B, D। तो A का उपसारणिक कैपिटल M11 बराबर, तो A जिस रो में उसको छोड़ो और जिस कॉलम में उसको छोड़ो, ये रो छोड़ो और ये कॉलम छोड़ो, क्या मिला हमें, D मिल गया। इसके बाद C का उपसारणिक M12, तो C जिस रो में उसको छोड़ो और जिस कॉलम में उसको छोड़ो, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ो, क्या बचा, B, तो B लिख दिए। इसके बाद B का उपसारणिक, B की रो छोड़ो B की कॉलम छोड़ो, तो B का उपसारणिक हो जाएगा M21 बराबर, ये रो छोड़ो और ये कॉलम छोड़ो, C मिलेगा। फिर D का उपसारणिक, ये रो और ये कॉलम छोड़ो, कितना मिलेगा, A मिलेगा। अब A का सहखंड कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 इंटू A का उपसारणिक। तो A का उपसारणिक क्या है, M11 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, M11 का मान रख देंगे, तो लिखेंगे बराबर -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 का मान कितना आया है, D आया है, इंटू D। तो -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर हो गई 2 इंटू D। तो -1 की पावर क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पर +1 आएगा, 1 इंटू D बराबर क्या मिल गया हमें, D मिल गया। इसके बाद C का सहखंड, तो C का सहखंड हो गया जाके A12, क्यों, क्योंकि C पहली रो में है और दूसरी कॉलम में है, तो ये बराबर हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू C का उपसारणिक। तो C का उपसारणिक क्या है, M12 है। अब हम क्या करेंगे, आगे M12 का मान रखेंगे, तो -1 की पावर 1 + 2 और M12 का मान कितना है, B है, तो यहाँ पर रख देंगे B। अब यहाँ पर -1 की पावर विषम है, तो -1 आएगा, -1 इंटू B, ये हो जाएगा माइनस का B। फिर B का सहखंड, तो B दूसरी रो में है और पहली कॉलम में है, तो ये हो जाएगा कैपिटल A दूसरी रो और पहली कॉलम, -1 की पावर 2 + 1 इंटू B का उपसारणिक। तो B का उपसारणिक क्या है, M21 है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और M21 का मान कितना है, इंटू C। यहाँ पर -1 की पावर विषम है, तो -1 आएगा, तो -1 इंटू C -C होगा। इसके बाद है D का सहखंड, तो D का सहखंड क्या होगा, A22। A22 इसलिए होगा क्योंकि यह यानी D जो है दूसरी रो में है और दूसरी कॉलम में है, तो ये बराबर हो गया -1 की पावर 2 + 2 इंटू D का उपसारणिक। तो D का उपसारणिक है M22। अब हम M22 का मान रख देंगे, तो बराबर -1 की पावर 2 + 2 और M22 का मान आया है इंटू A। तो यहाँ पर -1 की पावर सम है, चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा या प्लस का 1 आएगा, तो ये A हो जाएगा। तो उपसारणिक कौन कौन से निकले हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं आंसर में। उपसारणिक M11 बराबर आया है D, M12 ये आया है B। इसके बाद M21 बराबर है C और M22 बराबर है A के। इसके बाद लिखेंगे सहखंड। सहखंड कैपिटल A11 बराबर आया है D, कैपिटल A12 बराबर आया है -B। इसके बाद कैपिटल A21 बराबर, कैपिटल A21 कितना है, ये आया है -C और कैपिटल
टू बराबर आया है ए। ये हमें आंसर मिल गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें सारणिक दी है तो लिखेंगे डेल्टा बराबर क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें इस सारणिक में प्रत्येक अवयव के उपसारणिक लिखने हैं और उनके सहगुणनखंड लिखने हैं। तो लिखेंगे इस 1 का उपसारणिक, लिखेंगे 1 का उपसारणिक। तो उपसारणिक को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 1 पहली रो में है और पहली कॉलम में है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम 1 1 बराबर। अब 1 जिस रो में है उसको छोड़ो, जिस कॉलम में है उसको छोड़ो, क्या बचा 1 0 0 1। ये गुणा माइनस ये गुणा, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 बराबर हमें मिल गया 1। इसके बाद लिखेंगे इस 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक। कैपिटल एम, ठीक। ये जो 0 है ये पहली रो में है और दूसरी कॉलम में है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम 1 2 बराबर। अब 0 जिस रो में है उसको छोड़ दो और जिस कॉलम में उसको छोड़ो, तो 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 बराबर 0। फिर इस 0 का उपसारणिक लिखेंगे, 0 का उपसारणिक। कैपिटल एम किस में है, ये पहली रो में है और तीसरी कॉलम में है, तो ये हो जाएगा एम 1 3 बराबर। ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, 0 माइनस 0 बराबर हो गया 0। तो अगर a11 को देखा जाए तो यहाँ पर a11 कितना है 1 है, तो a11 बराबर क्या हो गया 1 का उपसारणिक। इसके बाद ये क्या है 0, ये है a12 की जगह पर, तो a12 बराबर 0 का उपसारणिक और a13 बराबर 0 का उपसारणिक। इसके बाद निकालेंगे a21 बराबर, तो a21 कितना है 0, 0 का उपसारणिक। तो इसका उपसारणिक हो जाएगा m21 बराबर, ठीक। अब ये 0 की रो छोड़ेंगे, 0 की कॉलम छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। इसके बाद a22 बराबर, तो a22 कितना है 1, 1 का उपसारणिक। इसका उपसारणिक हो जाएगा m22 बराबर। फिर क्या करो, 1 की रो छोड़ो और कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो ये कॉलम छोड़ो, तो 1 माइनस 0 बराबर 1। इसके बाद a23 बराबर, तो a23 की जगह पर क्या है 0, 0 का उपसारणिक। तो 0 का उपसारणिक हो जाएगा m23 बराबर। अब ये 0, इसकी रो छोड़ो और ये कॉलम छोड़ो, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। इसके बाद a31 बराबर 0 का उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक हो जाएगा m31 बराबर। किसका लिख रहे हैं a31 का, इस 0 का, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 बराबर क्या मिल गया 0। फिर a32 बराबर, 32 की जगह पर क्या है 0 का उपसारणिक। m32 बराबर, अब इस 0 की रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। इसके बाद लिखेंगे a33 बराबर, क्या है a33 की जगह पर 1 है, बराबर 1 का उपसारणिक।
M33 बराबर, अब 1 की ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 बराबर 1। तो ये हमें इस सारणी के प्रत्येक अवयव के उप सारणी प्राप्त हो गए। अब हमें इस सारणी के प्रत्येक अवयव के सहगुणनखंड या सहखंड निकालने हैं। तो लिखेंगे A11 बराबर 1 का सहखंड, A11 बराबर 1 का सहखंड बराबर, तो सहखंड को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। तो कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू A11 का उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक कितना आया है 1, तो इंटू 1 बराबर क्या हमें मिल गया 1 मिल गया। फिर लिखेंगे A12 बराबर क्या है 0 का सहखंड, तो इसका सहखंड हो जाएगा कैपिटल A12 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू A12 का उपसारणिक कितना है 0, इंटू कर देंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद A13 बराबर, A13 क्या है 0 का सहखंड, A13 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू A13 का उपसारणिक कितना आया है 0 आया है, तो इंटू क्या करेंगे 0 बराबर क्या मिल गया हमें 0 मिल गया। इसके बाद निकालेंगे A21 का सहखंड, A21 बराबर, तो A21 का मान कितना है 0, A21 का सहखंड कैपिटल A21 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू A21 का उपसारणिक कितना है, A21 का उपसारणिक आया है 0, तो इंटू 0 करा देंगे हमें 0 मिल जाएगा। इसके बाद A22 बराबर, तो A22 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, तो A22 बराबर 1 का सहखंड, ये हो जाएगा कैपिटल A22 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू A22 का उपसारणिक, तो A22 का उपसारणिक कितना आया है 1 आया है, इंटू 1, तो ये मिल जाएगा प्लस का 1। इसके बाद A23 बराबर 0, A23 बराबर 0 का सहखंड कैपिटल A23 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू A23 का उपसारणिक, A23 का उपसारणिक आया है 0, तो इंटू 0 कर देंगे, सब 0 हो जाएगा। इसके बाद है A कितना 31 बराबर, तो A31 कितना है 0, A31 बराबर 0 का सहखंड कैपिटल A31 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू A31 का उपसारणिक कितना है, इसका उपसारणिक आया है 0, इंटू 0 कर देंगे बराबर क्या मिलेगा 0। इसके बाद लिखेंगे A32 बराबर क्या है यहाँ पर 0 का सहखंड, ये हो जाएगा कैपिटल A32 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू A32 का उपसारणिक क्या है, A32 का उपसारणिक है 0, तो इंटू कर देंगे 0 बराबर क्या मिलेगा 0। इसके बाद A33 बराबर 1 का सहखंड, तो इसका सहखंड हो जाएगा कैपिटल A33 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू A33 का उपसारणिक, तो A33 का उपसारणिक है 1, इंटू 1 करेंगे तो ये हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गए, उपसारणिक मिल गए और सहखंड मिल गए, यही हमें ज्ञात करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में ये सारणिक दी है, हमें इस सारणिक के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक ज्ञात करने हैं और इसके सहखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसके हम उपसारणिक निकालते हैं। तो ये पहला लिखेंगे 1 के लिए लिखेंगे A11 बराबर 1 का उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक हो जाएगा, उपसारणिक को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, तो ये हो जाएगा कैपिटल M11 बराबर। अब क्या करेंगे, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 1 इंटू -1 होगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर क्या हमें मिला 11। A12 बराबर क्या है 0 का उपसारणिक, तो
तो इसका उपसारणिक हो जाएगा m12 बराबर, ये रो छोड़ो ये कॉलम छोड़ो, 3 इंटू 2 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 बराबर मिला 6। फिर A13 बराबर 4 का उपसारणिक, कैपिटल M13 बराबर, ये रो और ये कॉलम छोड़ो, 3 माइनस 0 बराबर 3। इसके बाद A21 बराबर 3 का उपसारणिक, M21 बराबर, ये रो छोड़ो ये कॉलम छोड़ो, 0 माइनस 4 बराबर -4। A22 बराबर 5 का उपसारणिक, M22 बराबर, ये रो छोड़ो ये कॉलम छोड़ो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 2। फिर A23 बराबर -1 का उपसारणिक, कैपिटल M23 बराबर, ये रो छोड़ो और ये कॉलम छोड़ो, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बराबर 1। इसके बाद A31 बराबर, तो A31 की जगह पर क्या है 0, तो A31 बराबर 0 का उपसारणिक, कैपिटल M31 बराबर, ये रो छोड़ो ये कॉलम छोड़ो, 0 माइनस 20 बराबर -20। इसके बाद लिखेंगे A32 बराबर कितना है 1 का उपसारणिक, M32 बराबर, ये रो छोड़ो और ये कॉलम छोड़ो, तो -1 -12, -1 -12 क्या होगा ये, -1 -12, ये हो जाएगा -13। इसके बाद A33 का उपसारणिक, A33 बराबर क्या है 2 का उपसारणिक, कैपिटल M33 बराबर, ये रो छोड़ो ये कॉलम छोड़ो, तो 5 माइनस 0 बराबर मिल गया हमें 5। तो ये सारणी के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक ज्ञात हो गए। अब हम निकालेंगे सारणी के प्रत्येक अवयव के सहगुणनखंड या सहखंड, यहाँ पर निकालते हैं। A11 बराबर क्या है 1 का सहखंड, तो इसका सहखंड हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू A11 का उपसारणिक कितना आया है 11 आया है, तो इंटू 11 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 11। इसके बाद A12 बराबर, तो A12 कितना है 0, 0 का सहखंड बराबर -1 की पावर 1 + 2 इंटू A12 का उपसारणिक आया है 6, तो यहाँ पर रख देंगे 6, तो ये हो जाएगा -6। इसके बाद A13 बराबर कितना है 4 का सहखंड बराबर -1 की पावर 1 + 3 इंटू A13 का उपसारणिक, तो A13 का उपसारणिक कितना है 3 है, तो इंटू 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3। इसके बाद A21 बराबर 3 का सहखंड, A21 बराबर 3 का सहखंड बराबर -1 की पावर 2 + 1 इंटू A21 का उपसारणिक कितना है, तो A21 का उपसारणिक है -4, लिखेंगे यहाँ पर -4, तो ये हो जाएगा +4। इसके बाद A22 बराबर 5 का सहखंड, A22 बराबर 5 का सहखंड बराबर -1 की पावर 2 + 2 इंटू A22 का उपसारणिक कितना है, तो A22 का उपसारणिक है 2,
इंटू 2 लिखेंगे तो बराबर ये हो जाएगा 2। A23 बराबर -1 का सहखंड बराबर -1 की पावर 2 + 3 इंटू A23 का उपसारणिक। तो A23 का उपसारणिक आया है 1, यहाँ पर लिख देंगे इंटू 1 बराबर ये हो जाएगा -1। इसके बाद A33 बराबर, तो A33 सॉरी हाँ ठीक A31 बराबर, तो A31 कितना है 0, तो A31 बराबर 0 का सहखंड बराबर -1 की पावर 3 + 1 इंटू A31 का उपसारणिक। तो A31 का उपसारणिक कितना आया है, A31 का उपसारणिक आया है -20, लिख देंगे -20 बराबर ये हो जाएगा -20। इसके बाद A32 बराबर क्या है 1 का सहखंड, तो इसका सहखंड हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू A32 का उपसारणिक। A32 का उपसारणिक हो गया -13, तो ये हो जाएगा +13। इसके बाद A33 बराबर 2 का सहखंड, A33 बराबर 2 का सहखंड, तो इसका सहखंड हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 इंटू A33 का उपसारणिक। तो A33 का उपसारणिक कितना है 5 है, तो इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर हमें इस सारणी के प्रत्येक अवयव के सहखंड प्राप्त हो गए। ठीक, तो यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके एक सारणी दी है, लिखा है का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसमें सारणी दी है जिसमें R1 में है 5 3 8, R2 में है 2 0 1 और R3 में है 1 2 3। हमें इस सारणी का सीधे प्रसार नहीं करना है। अगर हम इस सारणी का सीधे प्रसार करके हम मान ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस सारणी के दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहगुणनखंड निकालते हैं क्या होंगे। तो दूसरी पंक्ति में अवयव कौन कौन से, 2 है, 0 है और 1 है। लिखेंगे दूसरी पंक्ति के सहगुणनखंड, सहगुणनखंड कहें या कह दें हम सहखंड। तो दूसरी पंक्ति के सहगुणनखंड या सहखंड कौन कौन से होंगे। ये अवयव कौन सा है, इसका नाम है A21 बराबर 2 का सहगुणनखंड या सहखंड। तो सहखंड को हम कैपिटल A से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 इंटू A21 बराबर 2 का उपसारणिक। तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो 3 3 जा 9 - 2 × 8 16, यहाँ पर लिखेंगे 9 - 16 बराबर -1 की पावर 3, 9 - 16 बचेगा माइनस का 7 बराबर -1 इंटू -7 बराबर हो जाएगा प्लस का 7। इसके बाद लिखेंगे A22 बराबर 0 का सहखंड, कैपिटल A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 इंटू A22 बराबर 0 का उपसारणिक। तो ये जो 0 है इसकी रो छोड़ेंगे हम, ये कॉलम छोड़ेंगे। 5 × 3 15 -1 × 8 8, तो ये हो जाएगा 15 - 8 बराबर -1 की पावर 2 + 2 4 और 5 - 8 ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 1 × 7 बराबर 7। इसके बाद A23 बराबर 1 का सहखंड, A23 बराबर -1 की पावर 2 + 3 इंटू A23 बराबर 1 का उपसारणिक। इस 1 का हम क्या करेंगे, उपसारणिक लिखेंगे, तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे। 5 × 2 - 1 × 3, तो ये हो जाएगा 10 - 3 बराबर -1 की पावर 5 × 7
बराबर -1 इंटू 7 बराबर क्या हो गया -7। तो ये हमें दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंड मिल गए। अब हमें दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे डेल्टा बराबर, तो दूसरी पंक्ति के अवयव कौन कौन से हैं, एक है A21, ठीक, तो A21 लिख लिए और A21 का शाखंड हो जाएगा कैपिटल A21 प्लस दूसरा अवयव कौन सा है A22 और इसका शाखंड होगा कैपिटल A22 प्लस A23 इसका शाखंड होगा कैपिटल A23। अब हम सबके मान रख देंगे, स्मॉल A21 का और कैपिटल A21 का मान रख देंगे, ऐसे स्मॉल A22 और कैपिटल A22 का मान रखेंगे और स्मॉल A23 और कैपिटल A23 का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 7 प्लस 0 × 7 प्लस 1 × -7। तो 2 × 7 हो जाएगा 14 प्लस 0 × 7 0 माइनस 1 × -7 तो ये हो जाएगा 14 - 7 बराबर 7। तो ये हमें सारणी का मान पता चल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके एक सारणी दी है, लिखा है का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे डेल्टा बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 डेल्टा बराबर है 1 1 1 1 1 1, इसके बाद है x y z y z z x x y z x और x y। इस सारणी का हमें सीधे प्रसार नहीं करना है, क्या करना है, हमें तीसरे स्तंभ के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे तीसरे स्तंभ के अवयवों के शाखंड, तीसरे स्तंभ के अवयवों के शाखंड, ठीक। तो तीसरे स्तंभ के अवयवों के शाखंड ये हो गया तीसरा स्तंभ, इसमें अवयव कौन कौन से हैं, वाई जेड है, जेड एक्स है और एक्स वाई है। तो वाई जेड क्या है, पहली रो में है और तीसरी कॉलम में है। तो लिखेंगे A13 बराबर वाई जेड का शाखंड, तो ये लिखेंगे यहाँ पर A13 है तो शाखंड को कैपिटल ए से लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल A13 बराबर वाई जेड का शाखंड कैपिटल A13 बराबर -1 की पावर 1 + 3। अब क्या लिखेंगे, A13 बराबर वाई जेड का हम उपसारणिक लिखेंगे। तो वाई जेड जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा Z - Y। अब -1 की पावर 1 + 3 है तो ये हो जाएगी -1 की पावर 4 और Z - Y बराबर -1 की पावर 4 है तो +1 होगा, तो +1 × Z - Y बराबर हमें मिल जाएगा Z - Y। फिर लिखेंगे A23 बराबर, तो A23 की जगह पर क्या है ZX, A23 बराबर ZX का शाखंड कैपिटल A23 बराबर -1 की पावर 2 + 3 इंटू क्या लिखेंगे ZX का उपसारणिक। तो ZX जिस रो में है उसको छोड़ो, ये छोड़ो और ये कॉलम छोड़ो, ये छोड़ो ये छोड़ो, तो ये हो जाएगा Z - X। अब -1 की पावर 2 + 3 बराबर हो जाएगी 5 और Z - X, तो बराबर -1 और Z - X, या हम इसको लिख सकते हैं X - Z। इसके बाद हम लिखेंगे XY का शाखंड, तो लिखेंगे A33 बराबर XY का शाखंड कैपिटल A33 बराबर -1 की पावर 3 + 3 इंटू XY का उपसारणिक। तो XY जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, ये छोड़ देंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा Y - X इंटू Y - X।
बराबर -1 और y माइनस एक्स बराबर, ये हो गया जाके 1 इंटू वाई माइनस एक्स बराबर y माइनस एक्स। लिखेंगे डेल्टा बराबर, तो तीसरे स्तंभ के ये अवयव हैं। ठीक, कौन कौन से अवयव हैं तीसरे स्तंभ में? A13 है, A23 है और A33 है। लिखेंगे A13। अब A13 का हम क्या लिखेंगे? शाखंड लिखेंगे। तो इसका शाखंड हो जाएगा कैपिटल A13 प्लस दूसरा अवयव कौन सा है? A23, इसका शाखंड कैपिटल A23 प्लस A33, इसका शाखंड कैपिटल A33। अब हम सबके मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा इजकल टू अवयव A13 ये है YZ, तो लिखेंगे यहाँ पर YZ, और कैपिटल A13 या कहें अवयव A13 का शाखंड, तो ये कितना है? Z माइनस वाई, लिखेंगे यहाँ पर Z माइनस वाई प्लस A23 कितना है? ZX, और कैपिटल A23 ये है X माइनस Z प्लस A33 ये है XY, और कैपिटल A33 ये है Y माइनस एक्स, लिखेंगे Y माइनस एक्स। डेल्टा इजकल टू, तो क्या करेंगे? इसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का YZ, और ये हो जाएगा Y माइनस Z प्लस, अब ZX की इस ब्रैकेट के भीतर गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर एक्स प्लस, अब XY की इस ब्रैकेट के भीतर गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। तो यहाँ पर हमें गुणा कराने पर 4 पद मिल गए। अब हम दो दो पदों को एक साथ में इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि उसमें भी y माइनस जेड कॉमन मिल जाए। ठीक, तो लिखेंगे डेल्टा बराबर माइनस का y माइनस जेड प्लस ये ZX स्क्वायर, ये टर्म और ये Z का है, और ये x स्क्वायर y, इनको एक साथ में लिखेंगे, तो माइनस x स्क्वायर y प्लस, अब क्या बचा है? बचा है XY स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर x। तो डेल्टा बराबर माइनस का y माइनस जेड, और इसमें अगर हम x स्क्वायर कॉमन लें प्लस का, तो ये हो जाएगा z माइनस वाई, परंतु ब्रैकेट में हमें लाना क्या है? y माइनस जेड लाना है, तो हम माइनस एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस जेड, और ये हो जाएगा प्लस का y, तो y को हम पहले लिखेंगे, y हो गया प्लस का और z हो गया माइनस का, तो ये ब्रैकेट के भीतर हो गया y माइनस जेड। इसके बाद इसमें, तो इसमें कॉमन हमें x मिल रहा है। ठीक, तो x कॉमन लेंगे प्लस x, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। डेल्टा इजकल टू माइनस का y माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस जेड प्लस एक्स, यहाँ पर सरसमका लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। अब y माइनस जेड यहाँ भी है, y माइनस जेड यहाँ भी है और y माइनस जेड यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे? y माइनस जेड कॉमन लेंगे, डेल्टा बराबर y माइनस जेड कॉमन ले लिए, तो बचा माइनस वाई जेड, और यहाँ पर बचा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स और y प्लस जेड, इसको यहाँ पर लिखेंगे हम डेल्टा बराबर y माइनस जेड, ठीक, माइनस वाई जेड और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस x की इस ब्रैकेट के भीतर गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई प्लस जेड एक्स। डेल्टा बराबर y माइनस जेड, अब हम इसको पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ZX माइनस वाई जेड, तो इसमें क्या होगा? y कॉमन हो, सॉरी इसमें z कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई। फिर क्या बचा? इसको लिख लिए और इसको लिख लिए,
तो फिर लिखेंगे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, डेल्टा इजकल टू ये हो गया वाई माइनस जेड। और इन दोनों में तो इसमें क्या कॉमन है, जेड है कॉमन, जेड कॉमन लेंगे तो जेड बचेगा कितना, एक्स माइनस वाई। इन दो स्टेपों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है एक्स, ठीक। तो अगर एक्स कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा वाई माइनस एक्स, परंतु हमें लाना क्या है, एक्स माइनस वाई लाना है, तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वाई, डेल्टा इजकल टू वाई माइनस जेड। और एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा, एक्स माइनस वाई। तो बचेगा कितना, जेड माइनस एक्स, डेल्टा बराबर, अब इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि डेल्टा बराबर ये सारणिक दी है और अवयव स्मॉल ए आई जे का सहखंड कैपिटल ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा का मान सारणी के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अवयव तथा उनके संगत गुणनखंडों के योग के बराबर होता है। क्या पढ़े हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि डेल्टा का मान सारणी के किसी एक रो कहें या इसे हम पंक्ति कह दें, किसी एक रो या पंक्ति या कॉलम को क्या कहते हैं, स्तंभ, ठीक। तो डेल्टा का मान सारणी के किसी एक रो या कॉलम के अवयवों तथा उनके संगत सहखंडों के योग के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अगर पहली रो के सापेक्ष डेल्टा का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, ये होगा डेल्टा बराबर, तो पहली रो में अवयव कौन कौन से, A11 है, ठीक। तो A11 और इसका शाखंडज क्या हो जाएगा, कैपिटल A11। इसके बाद दूसरा क्या है, A12, इसका शाखंडज क्या हो जाएगा, कैपिटल A12। और A13, इसका शाखंडज होगा कैपिटल A13, ठीक। तो ये डेल्टा का मान निकल आया किसका प्रयोग करके, पहली रो के शाखंडों का प्रयोग करके। इसी प्रकार अगर दूसरी रो के शाखंडों का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा A21 और A21, फिर A22 और कैपिटल A22 और A23 कैपिटल A23। फिर डेल्टा बराबर, अगर तीसरी रो के शाखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात करें तो क्या होगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा A31 और इसका संगत शाखंड क्या होगा, कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32, A33 कैपिटल A33, ठीक। इसके बाद अगर पहली कॉलम के शाखंडों का प्रयोग करके हम डेल्टा का मान ज्ञात करें तो क्या होगा, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, कौन कौन से हैं पहली कॉलम में अवयव, A11 है, A21 है और A31 है, तो लिखेंगे A11, ठीक। और इसका संगत शाखंड क्या होगा, कैपिटल A11। इसके बाद A21 और A31 कैपिटल A31, ठीक। तो ये हमें मिल गया C1 के शाखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान। फिर अगर C2 के शाखंडों का प्रयोग करके हम डेल्टा का मान निकालें तो C2 में अवयव हैं A12, A22 और A32, तो A12 और A22 इंटू कैपिटल A22, A कितना हो जाएगा 32 और A32। इसके बाद डेल्टा बराबर,
अब C3 के शाखंडों का प्रयोग करके हम डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा A13 कैपिटल A13 और A23, इसका संगत शाखंडज क्या होगा A23 प्लस A33 और कैपिटल A33। अब A नंबर, ठीक, इसमें A11 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है A31 है। क्या ये इसका संगत शाखंड है? नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। इसके बाद A11 है, यहाँ भी A11 है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर A12 है, यहाँ पर क्या है A21 है, तो यहाँ पर इसका संगत शाखंड नहीं है, तो ये भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, A21 है, यहाँ पर क्या है A11, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर A11 है, इसका संगत शाखंड क्या है कैपिटल A11, A21 है, इसका संगत शाखंड क्या है कैपिटल A21, और A31 है, इसका संगत शाखंड है कैपिटल A31, तो ये ऑप्शन सही है। क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि डेल्टा का मान सारणी के किसी एक रो या कॉलम के अवयवों तथा उनके संगत शाखंडों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन सही है।